हो, पीके हो या कोई भी बहरूपिया है जी। उसको पुनः बांकीपुर से खदेड़ कर और देखिए भरपूर मत से और हमें पूरा विश्वास है कि लगभग 1 लाख मतों से नीरज भारती जी को विजय घोषित करेंगे। तो उनको हम लोग यही जवाब देते थे कि भाजपा का एक मंडल अध्यक्ष भी आपको खड़ा होकर चारों खाने चित करने का काम करेगा। भाजपा का कार्यकर्ता दरी भी बिछाता है और दरी बिछाने का काम भी करवाएगा प्रशांत किशोर से। इस बार लड़ने का काम कर रहा है। तो लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई जो है, एक अर्श का बच्चा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से लड़ रहा है। अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष करते तो बंटी जी लड़ते तो खाली कुर्ता फटता, नीरज जी लड़े हैं तो बाकी सब कुछ फट जाएगा उनका। और हम समझते हैं कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के बाद में और स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के बाद में अगर कोई बिहारी इतना ज्यादा ताकतवर हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ नितिन नवीन है। सीखना चाहिए, कुछ सीखेंगे क्या? तेजस्वी यादव सीखेंगे क्या? उनके पिताजी चाला चोर है, अपना रिजाइनेशन देंगे क्या? वो नेता प्रतिपक्ष कुर्सी से छोड़ेंगे क्या? विधायक सदन से हटेंगे क्या? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव होने जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का परंपरागत सीट बांकीपुर से दो हाथ करने के लिए प्रशांत किशोर मैदान में है। दूसरी तरफ महागठबंधन से रेखा गुप्ता है, वहीं भाजपा की ओर से नीरज सिन्हा है। किसकी जीत होनी सुनिश्चित है इस बार? चलिए एक एक करके बांकीपुर के स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार राय। मनीष जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर विधानसभा सीट पर किसकी जीत सुनिश्चित होगी? बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी। क्यों भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल, विश्वास जो जनता का भारतीय जनता पार्टी पे है, और विकास, विश्वास और साथ में आस्था जो भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए बांकीपुर की जनता स्पष्ट तरीके से, चाहे वो ईके हो, पीके हो या कोई भी बहरूपिया है जी, उसको पुनः बांकीपुर से खदेड़ कर, और देखिए दूसरी ओर अगर आप देखिए ना तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे अपने कैंडिडेट को खड़ा करा है बांकीपुर में जो जेन्युइनली उनके कार्यकर्ता थे, मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, उनको लाकर दे दिया। और वो जब हमारे बीच में आ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं तो लग रहा है कि कोई घर का बेटा, कोई घर का भाई, और इस प्रकार से लोग आ रहे हैं हमारे बीच में। इसलिए बांकीपुर की जनता सिर्फ कमल जी। और पूर्व में जो यहाँ के वर्तमान के विधायक रहे हैं माननीय नितिन नवीन जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है और वहाँ तक पहुँचाया है, उनका जो विशेष योगदान इस क्षेत्र में रहा है, चाहे आप नाली की बात कर लें, सड़क की बात कर लें, गली गली की बात कर लें, बिजली हो या आप मंदिरी नाला देख लीजिए, अभी इस प्रकार की का जो विकास है वो अभूतपूर्व विकास है। और इसी विश्वास के साथ बांकीपुर की जनता पुनः एक बार इस उपचुनाव में भरपूर मत से, और हमें पूरा विश्वास है कि लगभग 1 लाख मतों से नीरज भारती जी को विजय घोषित करेगी। अच्छा मनीष जी, बता रहे हैं आपका क्या नाम होगा? अवनीत कुमार गुंजन। अच्छा, एक तो कह रहे हैं कि बांकीपुर में पूरा विकास ही हुआ है। नितिन नवीन का परंपरागत सीट बचाने में भाजपा इस बार कामयाब रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि नितिन नवीन जी का जो कार्यशैली रहा है, लगातार 20 साल से वहाँ विधायक रहे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बांकीपुर के घर घर में बेटा बन करके उन्होंने काम किया है। इसलिए एकदम निश्चित रूप से ही भारतीय जनता पार्टी वहां जीत हासिल करेगी। अच्छा, क्यों जीत हासिल करेगी? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चुनाव मैदान में उतर जाए, पानी का पता चल जाएगा। प्रशांत किशोर क्यों ऐसे बोल रहे हैं? आखिर चुनाव मैदान में किसको उतरने के लिए बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार चुनाव लड़े ना, चुनाव लड़ने के लिए तो मैदान में उतरी हुई है, लेकिन कहाँ कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव लड़ने के लिए तो भाजपा का एक मंडल का अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे ऊपर होता है, सबसे नीचे जो होता है मंडल का अध्यक्ष। आपको याद होगा कुछ साल पहले क्या मतलब 25 में भी बोला हम लोगों ने, उसके पहले भी जब भाजपा पर झूठ मूठ का हमलावर रहते थे पीके प्रशांत किशोर, जिसको हम लोग पैसा किशोर भी बोलते हैं, तो उनको हम लोग यही जवाब देते थे कि भाजपा का एक मंडल अध्यक्ष भी आपको खड़ा होकर चारों खाने चित करने का काम करेगा।
और वही काम आज किया गया है। एक उदाहरण पेश किया गया है इस देश में भाजपा द्वारा कि भाजपा का कार्यकर्ता दरी भी बिछाता है और दरी बिछाने का काम भी करवाएगा प्रशांत किशोर से इस बार। अब बाहरी बहुमत से वो चुनाव हारेंगे, दूसरा सीट के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी स्थान के लिए लड़ रहे हैं। वो चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? हाँ। 100 करोड़ का मालिक 5 लाख का मालिक से लड़ रहा है, हाँ? किस ओर ले जा रहे हैं चुनाव को? क्या मतलब साबित करना है? अच्छा, तो पत्नी 112 करोड़ के मालिक, खुद 100 करोड़ के मालिक, लड़ाई आप कहाँ है? आप तो बड़े लोग हैं, आप लड़ने यहाँ थोड़े आए। अरे आपको उम्मीदवार नहीं मिला, आपने पैसा देकर भी उम्मीदवार खड़ा करना चाहा, आपको उम्मीदवार नहीं मिला तो आप आए हैं यहाँ चुनाव लड़े। अब बाकी विकास की बात रही तो विकास का तो यहाँ गंगा बहा हुआ है। बांकीपुर विधानसभा को एक तरफ यही लोग बोलता है कि यहाँ बहुत से समृद्ध लोग, शिक्षित लोग रहते हैं, तो वही समृद्ध और शिक्षित लोगों के बीच में जो कार्य हुआ है, जो ये क्षेत्र है बांकीपुर का, उसको पूरा बिहार देखता है। जितने नेशनल इंटरनेशनल लोग उतरते हैं बांकीपुर में ही उतरते हैं और देखते हैं कि बांकीपुर में क्या विकास हुआ है। ऐसा नहीं मानिए, नितिन नवीन जी आज विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और आज पार्टी ने उनको कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, सिर्फ विकास के नाम पर। अच्छा, जो फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम जो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी करती है, ये कहना है बीजेपी के जो समर्थक हैं उनका। आपका क्या राय है भाई, इस बार क्या लग रहा है, किसकी लहर है? देखिए, वोट मांग रहे हैं प्रशांत किशोर और आशीर्वाद मांग रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी, तो लोग आशीर्वाद देगा कि वोट देगा? सब लोग, माँ बहन लोग आशीर्वाद देने का काम नीरज जी को करेंगे। और विकास तो इतना बहा है, विकास वो तो प्रशांत किशोर जी को पता होगा कि जो सड़क से जा रहे हैं वो सड़क भी भारतीय जनता पार्टी और नितिन नवीन जी का दिया हुआ है। जहाँ पे अभी बंगला में रह रहे थे, उस बंगला के सामने जो एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकाल में निर्माण हुआ है। तो कह रहे हैं कि सब दूसरी बात मैडम, 32 वर्ष का एक लड़का लड़ रहा है जिसका कोई आय नहीं है, 5 लाख 10 लाख कोई आय नहीं है सरकार के मामले में, और 250-300 करोड़ का मालिक से लड़ने का काम कर रहा है। तो लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई जो है, एक अर्श का बच्चा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से लड़ रहा है। अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, तो बंटी जी लड़ते तो खाली कुर्ता फटता, नीरज जी लड़े हैं तो बाकी सब कुछ फट जाएगा उनका। मतलब नीरज जी ने वो सारी कैपेबिलिटी, बूथ का काम किया है वो लड़का, वो मंडल का काम किया है। मेरे जैसा 32 साल का नौजवान एनर्जिकल पर्सन है, वो एनर्जी लेकर वो आशीर्वाद मांगने का काम कर रहा है। वो वोट मांग रहा है एक तरफ, वो आशीर्वाद मांग रहा है। आप बताइए दीदी, आपके पास कोई आशीर्वाद मांगने जाए तो उसको आशीर्वाद दीजिएगा, वोट दीजिएगा पहले। विपक्ष के नेता करेंगे तो बोलने तक विपक्ष कहाँ है? बोलने तक नहीं आ रहे आप तो उम्मीदवार। बोलने से राजनीति, जाके घर घर जाके लोगों को काम किया, गली नली बनवाने का काम किया, जाके लोगों को आग्रह करने का काम कर रहा है। और एक समय छोटा लड़का, हम भी अगर हम प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर हमको शेयर करने के लिए दे दिया, थोड़ा सा लड़खड़ाहट जरूर होगा। दूसरी बात, बंटी जी से भी सीखना चाहिए हम सभी लोगों को, एक आम जनमानस को सीखना चाहिए कि भारत माता मेरी पहली माँ है, तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए दूसरी माँ थी, माँ ही थी। माँ का आंचल लगा कि थोड़ा सा मेरे व्यवहार से, मेरे घर के संबंध से खराब होने वाला है, उन्हें हंसी खुशी दे दिया बलिदान अपना। सीखना चाहिए, कुछ सीखेंगे क्या? तेजस्वी यादव सीखेंगे क्या? उनके पिताजी चाला चोर है, अपना रिजाइनेशन देंगे क्या? वो नेता प्रतिपक्ष कुर्सी से छोड़ेंगे क्या? विधायक सदन से हटेंगे क्या? वो नहीं हटेंगे। उनका है दिन क्या है? 32 वर्ष के आयु लड़का पूछ रहा है उनसे कि जैसे बंटी जी अपने माता पिता जो आरोप लगा था उसके चलते राजनीतिक करियर से संन्यास ले लिया, मतलब नॉमिनेशन वापस करने का संकल्प लिया, वो लेंगे क्या? है दिन हिम्मत? उनको पूछ रहे हैं, उनके सामने बगल के कार्यालय है, एक लड़का पूछ रहा है उनसे, एक आम जनमानस का भाव पूछ रहे हैं उनसे कि देंगे क्या? राजनीति से इस्तीफा देंगे क्या? विधानसभा से इस्तीफा देंगे क्या? ये सिर्फ बीजेपी ही करेगी? ये केवल भारतीय जनता पार्टी, वैसे कार्यकर्ता नहीं, परिवार होता है हम लोग। क्यों आप लोग बीजेपी पे इतना भरोसा करते हैं? भरोसा करते हैं, विपक्ष कह रहा है कि रोजगार तो है नहीं, और इसके बाद में युवा सड़क पर है। हाँ, रोजगार इसमें बताते हैं। वो ऐसा लड़का क्लासरूम का जो कम पढ़ा लिखा रहता है, उसको इंटरव्यू और मतलब फेलुअर रहता है, उसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो सक्षम है, एजुकेटेड है, उस सभी लोग को रोजगार मिल रहा है। हम भी घर से अगर पटना आके दौड़े और कहे कि हम कमा नहीं रहे हैं, तो कमाने का व्यवस्था नहीं किया अपना। हम जब व्यवस्था करेंगे स्वाभाविक तौर पे बदलेगा लोग। हाँ, बदलाव होगा। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा बांकीपुर में, कि मतलब वही सेम के सेम रहेंगे? नहीं, सेम के सेम रहेंगे। बस हाँ। नितिन नवीन जी को जो आशीर्वाद मिला जनता के द्वारा, हाँ। और आज वो पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और हम समझते हैं कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के बाद में और स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के बाद में अगर कोई बिहारी इतना ज़्यादा ताकतवर हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ नितिन नवीन है।
और वो ऐसे ही नहीं हो गए। बांकीपुर की जनता के आशीर्वाद से, बांकीपुर में किए गए काम से तब जाकर के हम समझते हैं कि देश के जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नज़र उन पर गया। ऐसे ही नज़र उन पर जाना नहीं है। पूरी बांकीपुर की जनता उनके साथ में है और बांकीपुर बड़ा आम जनमानस के लोगों का जगह है। यहाँ पर 100 करोड़वा नहीं टिकेगा, नहीं टिक पाएगा। यहाँ पर 100 रुपया वाला ही टिकेगा, 100 करोड़ वाला यहाँ नहीं टिकेगा। इतने महंगे आदमी से मिलने की क्षमता बांकीपुर की जनता की नहीं है जो फीस लेकर के मिले। एक कप चाय दे करके मिलने वाला अगर मिल जाए तब तो मिल लेगा, लेकिन अगर 100 रुपया 500 रुपया ले करके मिलने वाला मिले तो ऐसे हम लोग वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा लोग। नीरज भारती ही ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ही ठीक है कि जो जगह जगह आते रहे मिलते रहे, उसी पर चलेगा। देखिए, हम अभी बात कर रहे थे कुछ बांकीपुर के स्थानीय लोगों से, जिनका कहना है कि बीजेपी का जितना तय है बांकीपुर विधानसभा सीट पर, क्योंकि बीजेपी ने काम किया है और काम के ही आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी लोगों से वोट नहीं बल्कि आशीर्वाद मांग रही है। हालांकि विपक्ष का भी दावा है कि हम जो है बांकीपुर से जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। किसका पलड़ा भारी होगा ये तो देखने वाला विषय होगा। इस पर बस इतना ही। सहयोग अभिजीत के साथ, न्यूज फाउंडेशन, पटना।